हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पर। ये वीडियो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 देंगे। तो बच्चों, ये आपका मैथ का सिलेबस है, आप इसको एक बार देख लीजिए। आप वीडियो पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसकी और पूरी क्लास की वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, ये कक्षा 6 के लिए मैथ की पहली क्लास है और इसका जो टॉपिक है वो है सरलीकरण यानी कि बोडोमास। आपको ये नियम समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराना चाहूँगा जो आपने कक्षा 5 में किए होंगे। आप पे आता है तो आपका उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा और जिस पे नहीं आता है वो एक बार सीख लेगा। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है भिन्नों का जोड़। ये आपने कक्षा 5 में किया होगा ज़रूर। इसकी जो ज़रूरत है वो आपको चैप्टर में पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो देखिए, हमने पहला सवाल ले लिया है। ये है भिन्नों का जोड़ 5/7 और 4/6। इनको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे देखिए, ये 5/7 लिखा हुआ है, तो जो ऊपर की संख्या होती है इसे बोलते हैं हम अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है बच्चों। तो भिन्नों का जोड़ करने के लिए आपको हर का, जो दोनों हर हैं ये, इनका आपको लैसे लेना है। लैसे यानी कि एलसीएम। तो हम एलसीएम लेते हैं 7 का और 6 का एलसीएम। तो देखिए, सबसे पहले जब आप डिवाइड करेंगे वो 2 से करेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या से करेंगे। तो देखिए, जो 2 है वो 2 से 7 तो कटेगा नहीं, तो आप जो 7 है वो ऐसा का ऐसे ही उतार लीजिए और 2 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 2 3 जा 6। अब आप देखेंगे कि 2 से ना तो 7 कटता है और ना ही 3 कटता है। अब आप नंबर आता है 3 का। अब आप 3 से देखिए कुछ कट रहा है क्या इनमें से, तो आप देखेंगे कि जो 3 है वो 3 से कट जाएगा। तो देखिए, 3 से जब हम इसको काटेंगे 7 को तो कटेगा नहीं, तो कोमा लगा देंगे और 3 1 जा 3। अब देखिए, ये ना 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से, नंबर आता है 7 का। तो देखिए, 7 1 जा 7। तो इस तरह से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो ये जो आगे ये फैक्टर है, इन्हें हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। तो हमारे गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 7। देखिए, 2 3 6 और 6 सतु 42, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ गया वो 42 आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसा बराबर का चिन्ह लगा के आपको यहाँ पे लिखना है 42, यानी कि इनका जो एलसीएम आ गया वो आपने निकाला है 42। अब आप इस 7 से, अब आपको ये भिन्न लेनी है, 7 से आपको 42 को भाग देना है। तो 7 से 42 कटेगा 6 बार और 6 की गुणा करोगे आप 5 में। नीचे वाले से भाग देनी है, ऊपर आपको गुणा करनी है। तो 6 की गुणा कर देंगे हम 5 में। आप डायरेक्ट भी गुणा करके लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप 7 से भाग दीजिए और 6 की आप गुणा यहाँ लिख दीजिए, जैसे ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए, चिन्ह है प्लस का, तो आप यहाँ लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको 6 से 42 को भाग देना है। तो 6 से 42 कटेगा 7 बार और 7 की गुणा करेंगे हम 4 में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 गुणा 4। अब देखिए, 6 की जब आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 प्लस, और 7 की 4 में करेंगे तो आ जाएगा 28 और नीचे आ जाएगा 42। अब इनको जोड़ना है, जोड़ के हो जाएगा 58 और बटे में आ जाएगा 42। अब आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं या आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। आप इसको 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, एक इधर चला गया, हो गया 18, 2 नम 18। तो ये 29 बार कटेगा और ये कटेगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये आपका आंसर आ गया, ये इससे छोटा और नहीं होगा। अगर आपको इसको सही में लिखना है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपका आंसर आ गया 29/21। अब दूसरा सवाल ले लेते हैं।
दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, 4/15 प्लस 5/6। आपको क्या करना है, 15 का और 6 का एलसीएम लेना है। 15 का और 6 का आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से 15 कटता नहीं है, 2 से काटेंगे 6, 2 तिये 6। अब देखिए 2 से इनमें से कुछ भी नहीं कटेगा। अब हम काटेंगे 3 से, तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब देखिए ना तो 3 से कटेगा, ना ही 2 से और ना ही 4 से। अब नंबर आता है 5 का, 5 ही कम 5। जब नीचे 1 1 आ जाए तो बस वहीं से आपका जो फैक्टर है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लिखेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 तिये 6 और 6 पंजे 30। इसका एलसीएम निकल के आ गया 30। ये आपके गुणनखंड थे 15 के और 6 के। तो 30 आ गया, तो आपको यहाँ पे लिखना है 30। अब आप क्या करेंगे, 15 से 30 को भाग देंगे, 2 आएगा और 2 की गुना आप 4 में करेंगे, 2 चौक 8। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 6 से भाग देंगे 5 को, तो सॉरी 30 को, और भाग दे के आएगा 5, और 5 की गुना करेंगे 5 में, यानी क्या हो जाएगा 25। अब आप इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33/30। इसको और छोटा कर लीजिए, 3 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा और 3 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा। ये आपका आंसर आ गया 11/10। ऐसे ही अगर आप माइनस का करेंगे तो माइनस का भी सवाल बिल्कुल ऐसे ही होगा। 8/2 और 7/6 हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। ये सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा और 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 आएगा और 3 की गुना करेंगे आप 8 में, 8 तिये 24। चिन्ह माइनस का लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 6 से 6 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 की गुना करेंगे आप 7 में, तो 7 ही कम 7। तो देखिए 24 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, और 17/6 ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप भिन्नों का जोड़, भिन्नों की घटा आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। अब सीखते हैं भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा से पहले मैं आपको एक सवाल और सिखा देता हूं। 4 सही 4/3 प्लस 2 सही 3/5। देखिए जो ये संख्या होती है इसे हम सही में बोलते हैं, और इस पूरी भिन्न को हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न, यानी कि इसमें संयुक्त का मतलब हो गया जिसमें कुछ और जुड़ जाए। यानी कि देखिए इसमें 4 ये जुड़ा हुआ है इसके साथ में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 3 की गुणा करनी है आपको 4 में। 3 चौक 12 और 4 16/3। अब आप यहाँ प्लस लगाएंगे और आपको इसे भी ऐसे करना है। 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि आपको इसमें गुणा करनी है और ये संख्या जोड़नी है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो ऐसे ही आप घटा देंगे, और अगर यहाँ जोड़ का है तो आप ऐसे ही इन्हें जोड़ देंगे जैसे हमने ये सवाल किया है। अब देखिए बिल्कुल ये सेम टू सेम ऐसा बन गया है। अब फिर से आप इनका एलसीएम ले लीजिए, वो 15 आ जाएगा, और 3 से भाग दोगे तो 5, और 5 की गुना जब 16 में करेंगे तो आपका 80, और फिर आपको 5 से भाग देना है तो 3 आएगा, और 3 की गुना जब आप 13 में करेंगे तो आएगा 39। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 119/15। यही आपका आंसर। तो चलिए अब सीखते हैं भिन्नों की गुणा। 8/6 और 3/10। अब आपको क्या करना है कि आपको इन संख्याओं को काट के और छोटा करना है, और फिर आपको इसकी गुणा करनी है। तो देखिए अगर मैं 2 से काटूं तो 2 से ये कट जाएगा 4 बार, और 2 से कटेगा 3 बार, और 3 से 3 कटेगा, और देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब देखिए ऊपर कितना बच गया 2, और नीचे बचा है 5। आप एक संख्या से दो संख्या को काटेंगे, एक संख्या से आप एक संख्या नहीं काटेंगे, और नहीं आप आमने सामने काटेंगे। अगर आपको सीधा सीधा काटना है तो आप नहीं काट सकते। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा तो मल्टीप्लाई होगी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। तो देखिए 7/5 और 7/6। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि जी 7 से 7 कट जाएगा। नहीं,
मैंने आपको बताया आपको सीधा सीधा नहीं काटना है, नहीं आप ऐसे काट सकते और नहीं आप ऐसे काट सकते ऊपर। अगर आपको कोई भी संख्या काटनी है तो आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और इधर से इधर आप ये काट सकते हैं, लेकिन आप सीधा सीधा नहीं काट सकते। सीधे सीधे तो क्या होगी, गुना होगी। 7 सती 49 और 5 छंग 30, ये आपका आंसर आ गया। एक सवाल और देख लेते हैं। 11/3 गुना 50/20। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, एक जीरो से आप एक जीरो काट सकते हैं। तो आप देखिए इसमें से और कुछ नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे, जब कुछ नहीं कटेगा तो आप गुणा करेंगे। 11 की गुणा आप 5 में करेंगे, 11 पंजे 55, और 3 की गुणा आप 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, ये आपका आंसर आ गया। एक सवाल और देख लेते हैं गुणा का ही। 3/7 और 3/21। तो अगर आप 3 से 3 काटना चाहें तो ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे तो क्या होगी, गुना होगी। तो आपको करना है कि 3 से आप 21 काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 सते 21। अब आप 7 से 7 नहीं काटेंगे, आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए ऊपर 1 है और 3 है, 3 एकम 3 और 7 सती 49, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे देखिए भाग के सवाल करेंगे। 15/4 भाग 10/20। ये बिल्कुल गुणा की तरह है। आपको एक लाइन ऐसे की ऐसे ही लिखनी है और अगली लाइन में आपको भाग की जगह गुणा करना है। तो जब आप भाग के स्थान पर गुणा कर लेंगे तो आपको जो ये वाली भिन्न है इसको आपको उलट देना है, यानी कि 20 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और 2 से 4 कटेगा 2 बार। अब यहाँ पे देखिए एक बच गया बस, अब ऊपर भी एक है, तो 15 एकम 15 और 2 एकम 2, तो 15/2 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। 15 + 10 और भाग 2 + 3 गुणा 4 - 5। अब इसमें बोडो मास का नियम लगेगा, वो भी हम समझाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक सा समझ लीजिए। सबसे पहले भाग होती है, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। तो सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़ और फिर घटा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 15 का 15 लिख लेंगे, और जब आप 2 से 10 को भाग देंगे तो 5 आएगा, और 3 का 3 गुणा 4 - 5। फिर क्या करेंगे आप, 15 का 15 लिखेंगे, 5 का 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 में, तो आ जाएगा 12 और -5। अब आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे 15 और 5 20 हो गए। 20 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 32, और फिर आ जाएगा आपका -5। 32 में से जब आप 5 घटाएंगे तो आएगा 27। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या करी, भाग करी, फिर गुणा, फिर जोड़ा और फिर हमने क्या करा, घटाया। एक सवाल और देख लीजिए ऐसा ही। 15 - 6 गुणा 5 प्लस 150 भाग 3 और गुणा 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो 15 ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे, 6 गुणा 5 प्लस, जब आप 3 से आप 150 को भाग करेंगे तो आएगा 50, और फिर गुणा 6। तो 15 - 6। अब आपको यहाँ क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 6 की जब आप 5 में गुणा करेंगे, 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, प्लस, और 6 की जब आप इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 300। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -30 हो गए, और ये 300 प्लस के हैं, और ये 15 भी प्लस का है। देखिए इसके बाहर माइनस का चिन्ह है, तो यह संख्या ही केवल माइनस की है। जिसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का है, और इसके सामने तो प्लस का लिखा ही हुआ है। तो हम लिखेंगे इसको 300 में जब 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 315 -30। अब आपको 315 में से 30 को घटाना है, तो आप ऐसे लिख लीजिए,
5 का 5 एक इधर से ले लिया, हो गए 11, 11 में से 3 गए तो बचेंगे 8, यहाँ बच गया 2, तो आपका आंसर आ गया 285। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपने समझे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर सरलीकरण, बोर्ड मास। इसको वी बोर्ड मास कह सकते हैं। देखिए वी से हो जाएगा आपका रेखा कोष्ठक, यानी कि संख्या के ऊपर आपको बार दिखेगा ऐसा। बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, ये 3 कोष्ठक होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और ये होगा आपका बड़ा ब्रैकेट। ओ से का हो जाएगा और डी से भाग, एम से गुणा, ए से जोड़ और एस से घटाना। अब ये पहला सवाल देखिए आप, तो मैंने आपको ऐसे सवाल सिखाए हैं अभी अभी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 7 की गुणा 5 में करनी है। तो 7 की गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 7 पंजे 35 और 2 37, 37/7। प्लस का चिन्ह है तो आपको प्लस लगाना है। 4 की गुणा आप करेंगे 4 में, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा, और बटे में 4। आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपको किसी भी ABCD की जो संख्या होती है उनका मान ज्ञात करना होता है, XYZ किसी का भी, तो आपको वो प्लस में बनानी होती है। बराबर कर दिया, तो सबसे पहले हम इसको प्लस में बनाएंगे। तो उससे पहले आपको ये कर लेना है कि 14 की गुणा आपको 3 में करनी है, 14 × 42 और 5 47। आपने ऐसे लिख लिया और बटे में कितना आ जाएगा 14। अब क्या करना है कि मैंने आपको बताया कि ए को आपको प्लस में बनाना है, जिसकी भी आप वैल्यू निकालेंगे आपको वो प्लस में बनानी है। इसको ऐसे लिख देंगे 37/7, 19/4, और जब ये ए इधर जाएगा बराबर से इस साइड में तो ये हो जाएगा प्लस का, और जो ये संख्या है प्लस की इधर आगे हो जाएगी माइनस की। अब देखिए जो पहले वाले ही सवाल बन गए, 7, 4 और 14 का आपको एलसीएम लेना है। 7, 4 और 14 और 4, जब आप इनका एलसीएम लोगे, 2 से कटेगा 7 बार और 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा ये 7 तो कटने का नहीं, तो 2 ही कम 2। अब किससे कटेंगे ये 7 से, 2 दूनी 4 और 4 सतु 28। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 28। अब देखिए आपको क्या करना है, 7 से आपको 28 को भाग करना है। जब आप 7 से 28 को भाग करेंगे तो आएगा आपका 4, और 4 की गुणा अब आपको 37 में करनी है। तो 37 में करके देख लेते हैं एक बार कि कितना आएगा। 4 की गुणा करेंगे 7 में, 4 सतु 28 और हासिल आ गए 2, 4 × 12 और 2 14, यानी कि 148 आपका आंसर। अब इस 148 को आपको यहाँ पे लिख देना है, प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब आपको 4 से 28 को जब आप भाग दोगे तो आ जाएगा 7, और जब आप 7 की गुणा 19 में करेंगे तो आएगा 133। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो। जब आप 14 से 28 को भाग करेंगे तो आएगा 2, और 2 की गुणा करनी है आपको 47 में, तो आ जाएगा 94, और बराबर ए तो चलता ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 28 ऐसे का ऐसे लिख दो। अब आपको ये दोनों संख्या को जोड़ देना है। जब आप इन दोनों संख्या को जोड़ोगे तो 281 आएगा, और उसमें से आपको घटाना है 94, बराबर ए। ये इससे आगे की लाइन है। जब आप 281 में से 94 को घटाएंगे तो 187 बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 28। तो ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। अब देखिए ऐसे तो उसमें ऑप्शन है नहीं कोई सा भी कि 187/28। अब आपको इसको और भी छोटा करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 28 से आपको भाग करनी होगी 187 को। तो आपको टेबल पढ़ना होगा 28 का। तो एक बार हम 6 बार पढ़ के देखते हैं कि 6 × 8 = 48, बच गया 4, हासिल आ गए 4, और 6 दूनी 12 और 4 हो गया 16, 168। अगर हम एक बार 7 बार पढ़ के देखें, 7 × 8 = 56, हासिल आ गए 5, और 7 दूनी 14 और 5 19, 196 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको 6 बार ही इसकी टेबल पढ़नी है। 168 आप लिख लेंगे, एक इधर से ले लेंगे 17,
और 17 में से 8 जाएंगे तो 9 और यहाँ बचेगा 7 और 7 में से 1 गया, बच गया 6 गया तो बचेगा 1, तो यानी कि 19 आपका शेष बच गया। तो इसको आपको कैसे लिखना है, तो देखिए जो ये भागफल होता है वो आप लिखेंगे यहाँ पे और जो शेष बचेगा वो ऊपर लिखेंगे और 28 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आई आपकी ए की वैल्यू। आंसर आपका ये भी है। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रखा है तो आपको इसको सही में लिख के दिखाना होगा। तो देख लीजिए ये रहा, ये हमारा ऑप्शन मिल गया बी। ठीक है दोस्तों, और ये आपका सवाल हो गया। अब आपको जो ये क्वेश्चन है इसकी जो PDF है मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहाँ से डाउनलोड करके आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सवाल कर लेंगे। या आप वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।